हेलो दोस्तों, तो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम सीखने वाले हैं किस प्रकार से हमें कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हमें दिया हो और हमें स्क्वायर रूट निकालना हो तो किस प्रकार से हम निकालेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, जेड मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और हमें स्क्वायर रूट निकालना -8 -6 आयोटा का, ये यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। उसी प्रकार से इस चीज़ को ऐसे भी लिखा जा सकता है, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 3 - 4 आयोटा, या आपको ऐसा दिखाई देगा या ऐसा दिखाई देगा। तो हमें स्क्वायर रूट हमें इसका बताना है। तो जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ। मान लेते हैं अगर आपके पास में कोई रियल नंबर 16 है, आपको अगर उसके स्क्वायर रूट निकालने हैं तो यहाँ पर स्क्वायर रूट क्या आता है, प्लस माइनस का कितना आता है 4। अगर यहाँ पे 9 होता है तो हम यहाँ पे प्लस माइनस कितना लिखते हैं 3। तो ये स्क्वायर रूट किसी रियल नंबर का तो हम ऐसे निकालते हैं। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए तो हम उसे कैसे निकालेंगे, आज हम वो जानने वाले हैं। और उसकी शॉर्ट ट्रिक से भी ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसा कि आपने देखा होगा, इस स्क्वायर रूट को ओपन करने के लिए जेड मेरे पास में अगर कोई भी मान लेता हूँ कि ए प्लस यहाँ पर मान लेता हूँ आयोटा बी, अगर मेरे सामने ऐसे को दिया गया है, इस फॉर्म में दिया गया है, तो यहाँ पर इसको मैं सोल्व करूँगा। तो सोल्व करने के बाद में x प्लस आयोटा यहाँ पर y हमें मिलने वाला है इस स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर। अब हमें x की वैल्यू को निकालना है और y की वैल्यू को निकालना, हमारा आंसर आ जाएगा। जैसा कि आपने देखा है कि बुक्स के अंदर भी देखा होगा, आपने किसी दूसरे टीचर का मेथड भी देखा होगा, तो वो कैसे रहता है पहले बताता हूँ मैं। यहाँ पर इस x की वैल्यू को कैसे निकालते हैं, यहाँ पर लिखा जाता है z का मॉडुलस प्लस a डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पर रूट आता है। अगर y की मुझे वैल्यू निकालनी है तो ये मॉडुलस ऑफ z माइनस a डिवाइड बाई 2 और यहाँ पर ये ऐसा आता है। तो ये मेरे पास में x की वैल्यू आ जाती है और ये यहाँ पर y की वैल्यू आ जाती है। अगर ये नंबर यहाँ पर अगर ये पॉजिटिव है तो यहाँ पर पॉजिटिव का साइन आता है, अगर यहाँ पर नेगेटिव है तो यहाँ पर हम नेगेटिव का साइन यूज़ करते हैं। चलो सबसे पहले हम एक बार फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व कर देते हैं, उसके बाद मैं आपको इसकी ट्रिक्स भी बताना। वैसे तो ये ट्रिक है, इसको प्रॉपर वे में करेंगे तो बोथ साइड स्क्वायर करके हमें सोल्व करना पड़ेगा, ये भी इसकी ट्रिक ही है। बट मैं इससे भी आपको फास्ट ट्रिक आपको बताने वाला हूँ। तो ये देखिए, अगर मुझे इसमें से अगर x की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पर मैं ये पहले वाला पार्ट ले लेता हूँ। तो यहाँ पर z क्या दिया गया मेरे पास में, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो अंडर द रूट यहाँ पे लिखा -8 और माइनस में 6 आयोटा। तो यहाँ पे मुझे z का मॉडुलस निकालना। जैसा कि आप सभी को पता है मॉडुलस कैसे निकालते हैं हम, अंडर द रूट यहाँ पर मेरे पास में a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर। कब, अगर z मेरे पास में a प्लस आयोटा b दिया गया है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है -8, इसका स्क्वायर करेंगे। b की वैल्यू कितनी है -6, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर कर लेते हैं। देन इसे सोल्व करेंगे तो 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर यहाँ पे 36, दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी मिलती है, यहाँ पे हमें जेड इनकी मॉडुलस निकालना था, तो मॉडुलस की वैल्यू हमें मिलती है 10। अब हम इसको मैं यहाँ पे सोल्व करके दिखाया है, हम डायरेक्ट माइंड के अंदर भी सोल्व कर सकते हैं। 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर हम ऐड करते हैं तो z की वैल्यू में कितनी मिलती है 10। तो हम यहाँ पर अब इसमें सोल्व करेंगे, मुझे x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अंडर द रूट यहाँ पर z का मॉडुलस मैंने निकाला, अभी कितना निकाला था मैंने 10 प्लस a कौन सा होता है, ये जो फर्स्ट वाली टर्म होती है, जो रियल पार्ट होता है उसे हम a बोलते हैं। तो ये -8 है, तो यहाँ पर अगर प्लस का है तो प्लस का 8 लिखेंगे, माइनस है तो माइनस, डिवाइड में आएगा 2। हम इसे सोल्व करते हैं तो ये 10 - 8 करेंगे तो 2 डिवाइड बाई 2, ये से कैंसिल 1 और 1 का रूट क्या होता है 1। तो इस प्रकार से मुझे x की वैल्यू कितनी मिल जाती है, यहाँ पर 1 मिल जाती है। अब मुझे वैल्यू निकालनी है y की, तो y की वैल्यू निकालने के लिए y इज इक्वल टू अंडर द रूट, z की वैल्यू आई थी मेरे पास 10 माइनस a की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे मैंने प्लस किया था, ठीक है, वैल्यू माइनस थी तो इसलिए मैंने माइनस किया। मैं इस चीज़ को ऐसे लिख देता हूँ, ये प्लस और यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में लगा दिया माइनस, ऐसा लिखा मैंने, ठीक है। अब ये माइनस और a की वैल्यू यहाँ पर देख लेते हैं, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू यहाँ पर -8 है, तो हम इसे दोबारा से -8 करेंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे। तो सोल्व कर -8 क्या होता है, प्लस का हो जाएगा। हम इसे सोल्व करेंगे तो 9 का रूट कितना होता है यहाँ पर 3। तो x की वैल्यू यहाँ पर 1 मिलती है और y की वैल्यू कितनी मिलती है 3। अब हम यहाँ पे x की वैल्यू कितनी लिखेंगे, 1 लिखते हैं, प्लस माइनस, अगर यहाँ पर प्लस का है तो प्लस का यूज़ करेंगे, माइनस है तो माइनस। तो जैसा कि यहाँ पर माइनस दिया गया है तो माइनस का यूज़ करेंगे। y की वैल्यू कितनी यहाँ पर 3 और साथ में क्या लगाएंगे आयोटा। तो ये मेरे पास इसका आंसर आ गया 1 - में 3 आयोटा। तो चेक कर लेते हैं,
हाँ, स्क्वायर रूट को जैसे मैंने बताया था, स्क्वायर रूट को ओपन करते तो प्लस माइनस में आएगा, तो ये जो वैल्यू आपको मिलने वाली है ये भी प्लस माइनस में ही आपको मिलेगी। तो प्लस माइनस 1 माइनस 3 आयोटा, तो ये देखिए मेरे पास में यहाँ पर तो इसके आगे कुछ लगा ही नहीं, लगाया हुआ है निशान, तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे क्या होता है, ओके हो जाता है। तो इस प्रकार इस ये जो शॉर्ट ट्रिक है इसको यूज़ करते हैं। यहाँ पर मैंने आपको इतना लंबा करके दिखा, जरूरत भी नहीं थी हमें, इसको शॉर्टकट में कैसे कर सकते थे, मान लेते यहाँ पर था तो डायरेक्ट माइंड के अंदर जेड का मॉडुलस निकालना, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, वैल्यू मिलती है 10, 10 माइनस 8 करेंगे तो 2, 2 डिवाइड बाई 2 करेंगे, माइंड के अंदर अगर हम सोल्व करते हैं 2 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 1 आएगा। तो इस प्रकार से मुझे चेक करना पड़ेगा, यानी कि पहले सबसे पहले जो रियल पार्ट आएगा 1, फिर मैं इसमें से इस -8 को मैं उसके अंदर ऐड करता हूँ, तो इस प्रकार से मेंटली मैं इसे सोल्व कर सकता हूँ। बट वो मेंटली सोल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये चीज़ आपको निकालनी पड़ेंगे। इसकी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक अभी बता रहा हूँ। ये देखिए, मान लेते मेरे पास में यही नंबर दिया गया है, मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना है। आपको क्या करना, जो भी ये पार्ट है इमेजिनरी पार्ट, कौन सा पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, वो चाहे प्लस में हो या माइनस में, आपने किस में लिखना है, प्लस में लिखना। आपने कैसे लिखना, प्लस में, फिर आपको कर देना है डिवाइड बाई 2, आपको क्या कर देना है, डिवाइड बाई 2। तो आप इसे सोल्व करते हैं तो कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। तो यहाँ पर ये आ जाता है मेरे पास 3। अब मुझे 3 के फैक्टर करने हैं, 3 की क्या करने, फैक्टर, और फैक्टर भी मुझे इस प्रकार से करने हैं, मैं उनका स्क्वायर करूँ, मैं उनका क्या करूँ, मैं स्क्वायर करूँ। तो मैंने 3 के फैक्टर किए तो 3 के फैक्टर तो ये आता है 1 इंटू 3 आ जाएगा, या फिर अगर मैं इसे लिखना चाहूँ तो 1 इंटू 3 या 3 इंटू 1 मैं ऐसा लिख सकता हूँ। उसके बाद देखिए मुझे क्या करना, जो भी नंबर दिया होगा मुझे उसका स्क्वायर करना है, मुझे उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो यहाँ पर ये 9 और यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पे सोल्व करेंगे 1 और यहाँ पे आएगा 9। मुझे स्क्वायर करने के बाद में डिफरेंस चेक करना है, ठीक है। ये मैं आपको अभी इतना समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, अदरवाइज आप इसे मेंटली सोल्व कर सकते हो। उसके कंपैरिजन में वहाँ पर मॉडुलस आप निकालोगे तब तक तो आपका आंसर भी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम करेंगे माइनस, तो यहाँ पर प्लस का 8 मिलता है जो कि यहाँ पे माइनस का है, तो हम ऐसा नहीं लेंगे, हम इसमें चेक करें, इसका डिफरेंस चेक करते हैं। मैंने तो इसका डिफरेंस कितना आता है, माइनस का 8, तो यानी कि ये वाला में से लेंगे। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ इसको। तो यहाँ पर देखिए जो भी वैल्यू दी होगी हम उसका ऑफ करेंगे, ऑफ करने के बाद में हम उसका क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, ठीक है। फैक्टर भी इस प्रकार से करेंगे भाई, ताकि मैं उन दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस कितना आना चाहिए, ए आना चाहिए। तो यहाँ पर ये माइनस का 8 आ जाता है। तो ये देखिए यहाँ पर ये जो वैल्यू मिली है 1, जो मुझे मिला है वो x की वैल्यू कितनी है 1, और ये जो 3 मिला है ये y की वैल्यू कितनी मिली यहाँ पर 3। अब यहाँ पर अगर बीच में प्लस का निशान है तो प्लस का लगाएंगे, अगर माइनस का निशान है तो माइनस का लगाएंगे। इसी ट्रिक से सेकंड क्वेश्चन हम करते हैं। आप इस मेथड से अगर ट्राई करना चाहे तो कर सकते हैं। अब हम देखिए इसी ट्रिक से कैसे आगे वाले को कितना आसान तरीके से सोल्व करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर दिया गया मेरे पास में 3 माइनस में 4 आयोटा रूट दिया गया है। मैंने क्या बोला था, इसका ऑफ करेंगे तो आएगा 2, 2 के फैक्टर करेंगे, इस प्रकार से कर लेंगे, या फिर 1 इंटू 2 कर लेंगे, ठीक है। अगर ये प्लस का है तो बड़े वाली वैल्यू को प्लस ले लेना और छोटे वाली वैल्यू को माइनस, बात ही खत्म हो जाएगी। तो बड़े वाली वैल्यू को प्लस तो ये आएगा माइनस, ठीक है। तो ये देखिए मैं दोबारा अगर आपको बताऊं तो ये देखिए मैंने इसका क्या किया, 2 के फैक्टर किए तो 2 और 1, मैंने 2 का स्क्वायर किया तो मुझे मिला 4, 1 का स्क्वायर किया मुझे मिला 1, दोनों का डिफरेंस किया तो 3, मुझे 3 ही तो चाहिए था। तो इसका मतलब मेरे पास ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू, तो इसका आंसर आएगा प्लस माइनस x की वैल्यू 2, अब यहाँ पे माइनस का है तो यहाँ माइनस लगाएंगे, y की वैल्यू 1 है तो आयोटा लिखेंगे, तो 2 माइनस आयोटा इसका आंसर आ जाएगा, बी इसका भी क्या होगा, आंसर होगा।